नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों UPRVUNL में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की यहां पर आपको एग्ज़ाम हुआ था 4 जुलाई 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में। इसका पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने जो पढ़ाया था 16 प्रश्न इसमें पूछे गए थे, जिसमें 10 प्रश्न जो है डायरेक्ट आया है। तो जनरल अवेयरनेस के इस सेक्शन को पूरा मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप लोग इस डिस्कशन को जरूर देखिए ध्यान से और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, जो मैं सीरीज बोल रहा हूँ HAL में DTMT का मैंने टॉप 1000 क्वेश्चन करवाया है। इसी सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप इस सीरीज के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर UPRVUNL का तैयारी किए थे तो आप 16 में से कम 10 प्रश्न तो आप सही करके जरूर आते। तो देखिए, मैं गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सीरीज को जरूर देखिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं, आप इसको लगातार देखिए, रिवाइज करते रहिए, अपना नोट्स बनाइए ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जो है प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाएं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए, मैकेनिकल का पेपर मैंने डिस्कस कर दिया है, ये सिविल का पेपर है। तो देखिए, क्वेश्चन था कि अफगानिस्तान किस वर्ष जो है सार्क का मेंबर बना। तो देखिए, सार्क होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। इसका सदस्य दोस्तों 2007 में अफगानिस्तान बना। इसमें कुल 8 मेंबर हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या 8 मेंबर का नाम आप कमेंट में बता सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल काठमांडू में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको RBI बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो दोस्तों हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे की गई थी। तो देखिए, इससे पहले क्वेश्चन जो था सार्क का, ये मैंने क्वेश्चन करवा रखा है और एक क्वेश्चन मैं नहीं करवाया था, बस इतना इसमें बताया था कि RBI एक्ट 1934 के आधार पे 1 जुलाई 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। इसका पहले हेडक्वार्टर कोलकाता में था, 1937 में इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। तो इतना मैंने बताया था, लेकिन जो हिल्टन यंग कमीशन के आधार पे RBI बना था, ये मैंने आपको नहीं बताया था। तो आप ध्यान रख लीजिए अब से कि RBI की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के आधार पे RBI एक्ट 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसके पहले हेडक्वार्टर 1935 से 37 तक कलकत्ता में था, उसके बाद 1937 से मुंबई में हो गया है। क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था 1998 में। अमर्त्य सेन को वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए इनको मिला था। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स इज आल्सो रेफर्ड टू द महालनोबिस प्लान। तो देखिए, एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 से लेके 1961 तक जो था, उसी को जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सेकेंड 5 ईयर प्लान को महालनोबिस प्लान जो है बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया था कि धौलावीरा जो है गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है, यह इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि 1878 का शस्त्र आयुध अधिनियम किसने पारित किया था। ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, तो ध्यान रख लीजिए कि 1878 का जो शस्त्र आयुध अधिनियम है वो लॉर्ड लिटन ने पास करवाया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया। एक क्वेश्चन मैंने करवाया था कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, 10 मंडल टोटल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय बजट के संबंध में कौन सा कथन, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, असत्य है। तो देखिए, यह एक विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और खर्च का विवरण है। तो जी हाँ दोस्तों, अनुमानित ही है, क्योंकि जो बजट होती है वो आने वाले साल के लिए होती है। तो अनुमानित प्राप्तियां और खर्च का विवरण है। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है। तो ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट सेकंड है, ये मैंने करवाया था क्वेश्चन में कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में लिखा है, बजट शब्द कहीं भी मेंशन नहीं है भारतीय संविधान में। तो अंडर आर्टिकल 112 में मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं, और ये भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है। तो दोस्तों, ये तीनों आप स्टेटमेंट सही है और इसे अंतरिम बजट के रूप में भी जाना जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंतरिम बजट जो है नहीं इसको बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन है कि सांभर साल्ट लेक किस राज्य में स्थित है। तो ये मैंने क्वेश्चन करवाया था कि सांभर साल्ट लेक जो इनलैंड साल्ट लेक है सबसे बड़ा है भारत में, ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो देखिए वैसे खारे पानी का लेक सबसे बड़ा है चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, लेकिन ये इनलैंड है में आपको सांभर लेक राजस्थान में है। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था कि आईसीसी इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय यूएई में स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात में। अब देखिए आईसीसी के बारे में जान लीजिए। तो इसका फॉर्मेशन 1909 में हुआ था, 112 साल करीब पहले। दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है 2005 से। और 1909 से लेकर 2005 तक लंदन यूके में था। मेंबरशिप 105 मेंबर अभी है। देखिए इसके चेयरमैन अभी हैं ग्रेग बार्कले, डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, और देखिए सीईओ थे मनु साहनी, लेकिन उनको जो है हटा दिया गया। तो अभी इंटरिम सीईओ बने हैं जियोफ अलारडिस। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो नागपुर के जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा नागपुर। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के व्यवहार और प्रक्रिया का नियमन करने के लिए उच्चतम न्यायालय नियम 1966 तैयार किया गया है। तो अनुच्छेद 145 के तहत जो है ये तैयार किया गया है उच्चतम न्यायालय नियम 1966। क्वेश्चन है कि द पीरियड ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो देखिए 5 ईयर प्लान से 2 क्वेश्चन आ गए हैं। तो 5 ईयर प्लान वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेके 56 तक था, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 12 5 ईयर प्लान भारत में हुए हैं 2017 12 से 17 तक, लेकिन उसके बाद इसको हटा दिया गया क्योंकि प्लानिंग कमीशन के स्थान पे नीति आयोग आ चुका है। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की परिकल्पना के अनुसार लोकसभा की अधिकतम क्षमता कितनी हो सकती है। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था कि 552 अधिकतम क्षमता हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है 552। तो देखिए 543 आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 543 अभी है क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को यहाँ पर हटा दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2 जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता था लोकसभा में उसको हटा दिया गया है, और बाकी जो बच गए 7 ये आपको देखने को मिलेंगे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में डिस्ट्रीब्यूट सीट है। कहीं ना कहीं पीओके को लेने जब हम लोग शामिल कर लेंगे भारत में तब टोटल संख्या 552 हो जाएगी। लेकिन आप अभी भी ध्यान रखिए कि 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन होने वाला है, तो संख्या करीब 800 से ऊपर पहुँचने वाली है। तो अभी 2026 तक ये आपको ये आंकड़ा याद रखना है। क्वेश्चन है कि भारत के पहले वित्त आयोग। तो देखिए भारत के पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। तो ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। तो देखिए 15th फाइनेंस कमीशन, तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन हैं, जो कि 2020 से लेकर 25 तक है, उसके हैं डॉक्टर NK सिंह। तो NK सिंह हैं, ये आपको ध्यान रखना है 15th फाइनेंस कमीशन, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट थे केसी नियोगी, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ था। क्वेश्चन था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे। तो देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। मैकेनिकल में क्वेश्चन आया था कि कितने नदी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच बहती है, तो 6 नदी था, और इसी 6 नदी को लेकर सिंधु जल समझौता हुआ था वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में 1960 में। तो ये आपको ध्यान रखना 1960 में हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए 6 नदी में से जो 3 नदी था उस पर कंट्रोल पूरी तरह से भारत का था, जैसे कि रावी, ब्यास और सतलज, ये आपको 3 नदी। और जो 3 नदी था इंडस, झेलम और चेनाब, इस पे पाकिस्तान का कंट्रोल था, लेकिन भारत इसका 20% पानी का यूज कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड बैंक जो है ब्रोकर के रूप में काम किया था, अध्यक्षता में हुई थी 1960 में सिंधु जल समझौता। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो देखिए मैकेनिकल का, सिविल का मैंने करवा चुका हूँ, इलेक्ट्रिकल का भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है, तो इलेक्ट्रिकल का भी मैं जल्द ही करवा दूंगा क्वेश्चन। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, और जो सीरीज मैंने बोला है HLDTMT में जो 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं उसको जरूर देखिए, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।